लखनऊ में बुलडोजर एक्शन में अकबर नगर के जमीन दोज होने के बाद अब बारी पंत नगर, रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर और अबरार नगर की आ गई है। यहाँ लाल निशान लगने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। अगर ये कागज अवैध है तो फिर वैध क्या है? घर के दरवाजों पर चिपकी ये इबारत यहाँ के बाशिंदों का दर्द बयां करने के लिए काफी है। कुकरेल रिवर फ्रंट की खूबसूरती की जद में ये इलाके आ रहे हैं, जिसके बाद सिंचाई विभाग ने इन इलाकों को बाढ़ संभावित क्षेत्र घोषित करते हुए इन्हें तोड़ने का फरमान जारी करते हुए घरों की दीवारों पर लाल निशान लगा दिए, जिसके बाद लोगों की नींद उड़ गई है। घरों में खाना नहीं बन रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो नौकरी पेशा लोग परेशान हैं। कुछ लोग बीमार पड़कर अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गए हैं। लोगों के चेहरों पर दहशत भरा सन्नाटा है। अकबर नगर का हाल देखने के बाद लोग बुलडोजर एक्शन को लेकर दहशत में हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, यहाँ सभी परेशान हैं। लोग सरकार से रहम की भीख मांग रहे हैं। हाउस टैक्स, बिजली टैक्स का बिल, पानी का बिल वो भर रहे हैं। सभी सरकारी सुविधाएं यहाँ मौजूद है। अचानक अफसरों को होश आता है कि यहाँ घर अवैध बने हुए हैं। देखिए ग्राउंड जीरो की स्टेट हेड सैयद आकिल की रिपोर्ट। हम इस वक्त खड़े हैं लखनऊ के पंत नगर इलाके में। पंत नगर इलाका वो इलाका है जहां पर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी हलचल मची हुई है। कुकरेल रिवर फ्रंट बनाने के नाम पर अकबर नगर की तरह इंद्रप्रस्थ नगर, पंत नगर, अबरार नगर और रहीम नगर को निशान लगा दिए गए हैं और तोड़ने के लगभग तैयारी कर दी गई है। इन चारों बस्तियों में मिलाकर के लगभग 2000 मकान है तो तोड़ा जाएगा। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के पास रजिस्ट्री है, वाटर टैक्स जमा कर रहे हैं, बिजली का कनेक्शन है, पक्की सड़क है। उसके बावजूद इसको बता दिया गया है कि अवैध है और अवैध बनाकर तोड़ दिया गया। तोड़ने का तैयारी कर ली गई। आपको दिखा दें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। यहाँ पे नेता, अधिकारी, पुलिस, तमाम तरह के लोग, वीआईपी लोग भी रहते हैं। जिस तरीके से इसको तोड़ने की निशान लगाए गए तोड़ने के लिए और कुकरेल रिवर फ्रंट बनाने के नाम पर, चौड़ीकरण के नाम पर, क्या हिंदू हो और क्या मुसलमान, सभी यहाँ परेशान हैं और हर तरह से लोग दहशत में। कुछ लोग बीमार पड़ गए हैं, लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं क्या किस तरह से लोगों में दहशत है और किस तरह की हलचल है यहाँ पे, किस तरह की हलचल है यहाँ पे। जी, जब से जियो आया है और वो जियो को देखकर, क्या जियो आया है, आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास ये हुआ है कि कुकरेल नदी के दोनों साइड 50-50 मीटर के दायरे में एक्वायर किया जाएगा और जो भी घर बने हैं उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। मार्किंग हो गई और मार्किंग के बाद से ही इन घरों में खाने तक का, मतलब एक जो बेसिक चीज़ें होती हैं, खाना तक इंसान नहीं खा पा रहा है। भय की स्थिति पैदा हो रही है। कई लोग बीमार पड़ गए, कई लोग डिप्रेशन में चले गए। कुछ लोगों की शादियां थी जो पोस्टपोन्ड हो रही है। बहुत भय की स्थिति है। कल थोड़ा सा सकारात्मक न्यूज़ आई थी। रात में एक ट्वीट हुआ था मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से और बाद में उसको डिलीट कर दिया गया था। क्या ट्वीट हुआ था, आप लोगों को क्या जानकारी मिली थी? आपने खुशी मनाई और कुछ ही देर बाद वो खुशी जो है फिर से दुख में बदल गई। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो ट्वीट किया गया था कि नाले, जो मौजूदा हाल में नाला है 35 मीटर, उतना ही नाला उसको मतलब किया जाएगा, बाकी और घर नहीं तोड़े जाएंगे। उस वजह से यहाँ पे लोगों ने बहुत बहुत जयकारा लगाया। माननीय योगी जी का बहुत जयकारा लगा। आप देख सकते हैं, हमारी आवाज़ बैठी है और सबकी आवाज़ बैठी है। बहुत जयकारा लगा, बहुत खुशी की लहर थी। अब उसके बाद से फिर से जब ट्वीट डिलीट हो गया तो भय की स्थिति पैदा हो गई है। बिल्कुल, हम और लोग भी हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे किस तरह का माहौल है, लोगों में दहशत है। अभी हम फिलहाल जो है पंत नगर इलाके में खड़े हैं। पंत नगर में लोगों का किस तरह का, आप कुछ कह रहे थे अभी सरकार को लेके, अभी आप कुछ, हम सुन रहे थे, किसी को बयान दे रहे थे। क्या पूरा मामला है और किस तरह से आप इसको ले? आपका सबसे पहले आपका क्या नाम है और क्या करते हैं? एडवोकेट तनवीर रजा हमारा नाम, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक सही जानकारी, सही सूचना वहां तक पहुंची है। ने अभी तक उनको अधिकारी गुमराह उनको किए हुए थे। अधिकारी उनको सही जानकारी नहीं उनको दे रहे थे। एक्चुअली में ये नाला ही है और नाले के जमीन पे रोड बना दिया गया है 30 मीटर में। उसके बाद भी 30 मीटर का बहाव है। यहाँ कभी बाढ़ नहीं आया आज तक। हमारी उम्र यहीं बीती है, तुम्हारी 30 साल की उम्र है और यहीं पे हमारा बचपना बीता है। गर्मियों में वो सूख जाता है। अगर मोहल्ले के लोग अगर उस तरह का पानी इस तरह का ना अगर वहाँ पे इस्तेमाल करें तो सूखा रहता है वहाँ पे, तो वहाँ बाढ़ आने की कोई स्थिति नहीं। सही जानकारी उनको दिया नहीं गया। और आपके चैनल के माध्यम से, ट्विटर से
कुछ रात में सकारात्मक मैसेज मिला था, जैसे मोहल्ले में खुशी का माहौल था, लेकिन अब ट्विटर डिलीट कर दिया गया है और कुछ उस वजह से मोहल्ला फिर पहले जैसे स्थिति में आ गया है। 14 जून का जो नोटिफिकेशन सिंचाई विभाग द्वारा जो दिया गया था वो गुमराह करके दिया गया था। यहाँ पे जो मार्किंग करने आए तो कुछ बताया नहीं, इसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ये वो टोटल फ्रॉड है। अधिकारी लोग गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। यहाँ बाढ़ कभी नहीं, इतिहास उठा के देख लीजिए, पूरे एक बारिश हो जाता है गोमती नगर का ताज होटल डूब जाता है, विधानसभा डूब जाता है, लेकिन खुर्रम नगर एक ऐसा इलाका है पूरे लखनऊ में यहाँ कभी बाढ़ नहीं आया जो है। मैं अपने उम्र तक बता रहा हूँ, अगर आप भी हमसे ज़्यादा एज के आप भी देखे होंगे तो खुर्रम नगर में कभी बाढ़ की स्थिति नहीं आई होगी, जबकि खुर्रम नगर चारों तरफ से नालों से घिरा हुआ है। कितनी पुरानी ये बस्ती बसी हुई है? लोगों के पास कब की रजिस्ट्री है? ये 60 साल पुरानी बस्ती है। 30 साल तो हमारी उम्र है, हमारे पूर्वज भी यहीं पे पले बड़े हैं। यहाँ पे टोटल किसान की ज़मीन है, किसानों ने प्लाटिंग किया है। अब सब अवैध है, सारे डॉक्यूमेंट वैध है, सारे डॉक्यूमेंट सभी के पास हैं। तो आपसे निवेदन आपके चैनल के माध्यम से हम ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक सही जानकारी पहुंचाया जाए। जो ट्विटर और मीडिया के माध्यम से रात में हम लोग को मिली थी, खुशी का माहौल था कि नाले के किनारे नहीं टूटा जाएगा, वो 14 जून का अधिसूचना रद्द करके जो रात में खुशी का माहौल था वही लिया जाए। 30 मीटर तक नाले से, 30 मीटर रोड पर 30 मीटर जो नाला है उसको नपाई करके उसी तरह अपना प्रोजेक्ट बनाए। किसी का घर नहीं जाएगा, खुशी का माहौल रहेगा। सब यहाँ पे भारतीय जनता के कार्यकर्ता है, माननीय योगी जी के सपोर्टर हैं, तो अब हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि उनके साथ अन्याय न किया जाए। बिल्कुल, आप जैसे देख सकते हैं दहशत में लोग हैं, उसके बावजूद भी योगी जी का सपोर्ट और योगी जी का जयकारा और भाजपा के जयकारा लगा रहे हैं। लोगों में कहीं ना कहीं एक भय अभी भी बना हुआ है। जिस तरह का रात में ट्वीट हुआ उसके बाद फिर ट्वीट डिलीट किया गया, लोगों में कुछ क्षण की खुशी आई, लेकिन वो खुशी जल्दी जो है गायब हो गई, काफूर हो गई। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनके अंदर दहशत है। आपके अंदर क्या आप यहीं रहती हैं? जी। क्या माहौल है? अब सर हम क्या बताएं, कल जो उन्होंने खुशी दी है उसको तो सुन के सभी लोग बहुत खुश हुए हैं। इतना जश्न मनाया गया, एक दूसरे के गले लगे हैं। उसके बाद गलत खबर ना हो तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, हम सबको। मतलब आप लोग ट्वीट से उम्मीद बांधे हैं? जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही है हम लोग की कि इतनी मेहनत से हमारे माता पिता ने घर बनाया, उसके बाद जो है कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? यहाँ हम लोग को 25 साल से ज़्यादा हो चुका है रहते रहते, तो हम लोग को तो बहुत आशाएं हैं योगी जी से, अच्छा ही करे तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, लोगों को काफ़ी आशाएं हैं कि हो सकता है, एक उम्मीद है कि शायद जो है बस्ती बच जाए। कुछ महिलाएं हैं रजिस्ट्री हाथ में लिए हुए हैं, अपनी रजिस्ट्री दिखा रही हैं। कुछ लोगों ने अपने दरवाजे पर रजिस्ट्री चस्पा कर रखी है। क्या आपके अंदर कौतूहल है? एक रात में ट्वीट हुआ था, उसके बाद एक आशा जगी थी आपको? पूरी आशा जगी थी। आज हम लोग यहाँ सुंदरकांड करने वाले थे मोहल्ले के लोग बैठकर, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसको आप अभी हम लोग कुछ नहीं, हम लोग तो अपने घर में सब ये सब प्रोग्राम बनाए थे, सब पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। अभी मीडिया वाले आकर बोले कि ये बदल गई स्कीम ना, क्या पता नहीं मुझे इसके बारे में। आप लोगों को जानकारी मिली? जैसे अभी आपके ही कॉलोनी के एक सज्जन कह रहे थे कि ट्वीट रात में डिलीट कर दिया गया, जिसके सुबह तक तो थी। हाँ, सुबह तक थी ये, तो हमने देखा। कर दिया गया। अब डिलीट कर दिया, मैंने अभी तक तो देखा नहीं है, लेकिन सब बोल रहे हैं कि डिलीट कर दिया गया है। अच्छा, क्या रजिस्ट्री है आपके पास? आप रजिस्ट्री दिखा रही हैं, ये किस सन की रजिस्ट्री है? ये 2017 की होगी, 16। 2017 की है। 7 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जमीन आपने किससे खरीदी थी? कपूर जी से खरीदे थे। मतलब रजिस्ट्री की रजिस्ट्री हुई थी? हाँ हाँ हाँ। गवर्नमेंट से नहीं हुई थी? नहीं। तो एक अवैध इसको बता के तोड़ा जा रहा है। अब देखिए, इसमें अवैध है तो खालिज दाखिल कैसे हुई है? दाखिल खारिज भी हो देख सकता है, लीजिए। बिजली का कनेक्शन भी होगा, बिल्कुल, आधार कार्ड है, आवश्यक सब है हम लोग के पास। तो अभी क्या स्थिति पूरी कॉलोनी में? लगभग 2000 मकान आ रहे हैं चारों बस्तियों को मिला के। क्या स्थिति आप लोगों के घरों की? क्या स्थिति? बहुत बुरी हाल है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बोर्ड है बच्चे की। हम लोग की भी हालत बहुत खराब है। एक सप्ताह से कोई खा पी नहीं रहे, चारों तरफ खाली देख रहे कब क्या होगी कब क्या होगी। चारों तरफ सब इकट्ठे होके बैठे रहते हैं यहाँ पर, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, किसी को कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन कल हम लोग बहुत जश्न मनाए, शाम के समय, रात के समय मतलब। अब आज फिर ये सुन के थोड़ा मन दुख हो गया, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट है योगी जी से और मोदी जी से कि हम लोग को एक घर बस यही रहने दे, ना ले।
बिल्कुल, तो यहाँ पे लोगों का दर्द है, महिलाओं का दर्द है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है, लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्ट्रेस हैं। कुछ लोग हॉस्पिटलाइज़ भी हो चुके हैं, 7-8 लोग बताए जा रहे हैं कॉलोनी के हॉस्पिटलाइज़ भी हो चुके हैं। लोगों में एक अजीब तरह का दहशत है। अभी केवल निशान ही लगाया गया, उसके बाद ये हाल है, क्योंकि अकबर नगर का लोगों ने हाल देखा है। जिस तरह से बस्ती पूरी तोड़ दी गई, उसके बाद से लोगों में चारों कॉलोनी के 2000 करीब लगभग मकान है, लोगों में दहशत है। पंत नगर का ये इलाका कोई झुग्गी झोपड़ी का इलाका नहीं है। एक पक्के मकान बने हुए हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक बड़ा सा विला बना हुआ है। इसमें सिंचाई विभाग ने निशान लगाया है, इसमें लिखा है 6 मीटर अंदर, मतलब इस मकान में 6 मीटर अंदर तक जाना है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी पक्की बस्ती है, ये कोई झुग्गी झोपड़ी का इलाका नहीं है। लेकिन जो अभी एक सूचना और मिल रही है, एक सुखद सूचना कॉलोनी वासियों को मिली है कि मुख्यमंत्री से एक डेलीगेशन मिला है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो है नाले से करीब 30 मीटर तक जो है कोई ध्वस्तीकरण नहीं होगा, बाकी की बस्तियां बच जाएंगी। अब देखना ये है, लोगों में कौतूहल अभी भी बना हुआ है किस तरह से बस्तियां बचती हैं और लोगों को कब इससे राहत मिलती है। क्योंकि अकबर नगर में जिस तरह से ध्वस्तीकरण हुआ था, लोग चीखते रहे थे, रोते रहे थे और उनकी एक नहीं सुनी गई थी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग दौड़े थे। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था, किस तरह से ये यहाँ पे कार्रवाई हो रही है और अभी आपको क्या सूचना मिली है। अभी सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से कि 30 फीट में जो है नाले के अंदर ही सारे कार्यक्रम 30 फीट या 30 मीटर 3 मीटर हाँ 30 मीटर सॉरी 30 मीटर में ही सारे अंदर जो है वो काम होंगे, किसी का मकान तोड़ा नहीं जाएगा। 30 मीटर तक तोड़ा नहीं जाएगा। हाँ 30 जैसे कि मीटर। देख पा रहे हैं, पंतनगर इलाका काफी बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई है, पूरा पक्का इलाका है। जी जी जी। पूरा इसको अवैध बताया गया। अवैध तो कुछ नहीं है यहाँ पर। तो अवैध कैसे बता दिया? वो अवैध कृषि विभाग ने अवैध करके अवैध कर दिया। सबकी रजिस्ट्री है, सबका दाखिल खारिज है, सबका हाउस टैक्स है, सब कुछ यहाँ सबका मौजूद है। और जब ये सीवर डाल रहे थे, सब कर रहे थे, तभी इनको कहना आप चाहिए। लोगों को क्या लगता है कि जैसे अकबर नगर में ध्वस्तीकरण हुआ, वहाँ पे भी लोग अपनी रजिस्ट्री दिखाते रहे, अपने कागजात दिखाते रहे और वहाँ पे किसी की नहीं सुनी गई, तो आपको क्या लगता है कि आपकी यहाँ सुनी जाएगी? नहीं बिल्कुल सुनी जाएगी। कि बाबा का बुलडोजर मशहूर है, जिधर मुड़ गया फिर रुकता नहीं है। नहीं सुनी जाएगी, बाबा पे भरोसा है हम लोगों को, सुनी जाएगी वो। बिल्कुल। आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं कहना ये जो अगर हम आज अवैध हैं, उनके द्वारा अवैध घोषित कर दिए गए हैं, तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट अवैध हो गए, ठीक है ना। हमारे मत भी अवैध हो गए। जब मत अवैध हो गए तो आप सारे चुनाव जो आप बैठे हो गद्दी पे, वो भी आप अवैध ही बैठे हो, तो इसका मतलब सारे चुनाव निरस्त किए जाएं, फिर से चुनाव हो। बिल्कुल। देखिए, एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर सब कुछ अवैध है तो हमारा मत भी अवैध है, वोटर कार्ड भी अवैध है, तो जो लोग चुने गए हैं उनका भी चुनाव निरस्त किया जाए और फिर से चुनाव किया जाए। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। जिस तरह से लोगों में हर अलग अलग तरह का माहौल बना हुआ है, लोग अलग अलग तरह की चर्चाएं ले रहे हैं। जिस तरह के मुख्यमंत्री से डेलीगेशन मिला है, ज़रूर कुछ देर की राहत मिली है। अब देखना ये राहत कब तक बरकरार रहती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सामने आपने रोड दिखाई होगी आपके कैमरे में, देखिए सामने जा रही है। इस रोड को कुकरेल बंधा है, ये कुकरेल बंधा है, यानी ये बंधा और ये रोड बनी किस नंबर में है? ये जो रोड जा रही है ये खुर्रम नगर के रकबे में है, नक्शे पर है। मैं आपको सारे सबूत दे दूंगा कि नक्शे पर है। सच बात तो ये है कि वो जो नीम का पेड़ दिख रहा है, नाला वहां तक है। आप कैमरा उधर कर लीजिए और दिखा दीजिए, जो वो दिख रही नीम का पेड़, नाला वहां पर है। तो नीम का पेड़ तो रोड के उस साइड में है। रोड के उस साइड में, वहां तक नाला था। क्योंकि जब इन्होंने बंधा बनाया पहले जहाँ पे रोड दिख रही है, यहाँ पे पानी बहता था, नाला वहां पर था। जब इन्होंने रोड बनाया, बंधा बना दिया, तो पानी का बहाव इधर, चूंकि जमीन खाली थी, पानी का बहाव इधर आ गया। तो इस साइड पर जिस जमीन पर आप खड़े हैं, ये डॉक्टर वीसी सिंह की है, जो कि 35 बटालियन लखनऊ पीएससी के सामने वो रहते हैं। उनका मकान है, बड़ी कोठी है और अच्छे लोग हैं वो। ये ज़मीन उनकी है, किसान थे वो, उनका रकबा ये लोगों ने उनसे भी खरीदा है। ये जो किनारे आप देख रहे हैं, कृषि विभाग किस आधार पे इसको अवैध कह रहा है? अवैध ये इस आधार पे कह रहे हैं कि जो इन्होंने नहर विभाग ने 7/10/2016 में जो इन्होंने एक गजट पास किया, इन्होंने इन नंबरों को अवैध नहीं कहा है।
उन्होंने कहा मैं नाला 50 मीटर यानी छोर से उधर के छोर से 50 मीटर उधर और इधर के छोर से 50 मीटर इधर। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इन्होंने रखा है वहां से नापा है वो गलत नापा है। 85 मीटर ले रहे हैं छोर से, ये गलत है। मतलब 50 की जगह 85 35 मीटर ये जो निशान लगाया है ये 85 मीटर वहां से लिया है और उस छोर से ये जो रेलिंग दिख रही है वहां से लिया है इन्होंने। सच्चाई ये है। तो मेरा अनुरोध है योगी जी से और अधिकारियों से कि ये बहुत गरीब लोग हैं, इन्होंने बहुत मेहनत से बनाया है और पैसा दिया है और किसान से खरीदी है। मैं नाम ले रहा हूँ आपके सामने, डॉक्टर वीसी सिंह, मैं उनकी कोठी के सामने जाके खड़ा कर दूंगा आपको, आप उनसे भी ले सकते हो बयान, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि ये जो आप लोग किसी अधिकारी से मिले इस मुद्दे पे बात? देखिए, अधिकारी से हम लोग नहीं मिले क्योंकि कोई मिलना नहीं चाहता। मेरी एडीएम साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था, मैंने उनसे जब ये सवाल किया कि ये नाले का नंबर कहाँ पर है, ये रोड चल रही है किस नंबर पर है, किस गाँव की है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। कोई भी अधिकारी बताने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए हम उस डेलीगेशन से भी मिलने के अभी प्रयास कर रहे हैं। जो डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिल के आया उससे जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया और जो रात में ट्वीट हुआ था और सुबह डिलीट हुआ, क्या प्रकरण पूरा है, आगे चल रहे हैं, उस डेलीगेशन से मिलने का प्रयास करते हैं। पंतनगर इलाके में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। कुछ इलाके जो अभी डेलीगेशन एक मुख्यमंत्री से मिलने गया, जैसा कि यहाँ कॉलोनी वालों ने बताया, मुख्यमंत्री से मिलने गया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 30 मीटर तक जो है नाले से नहीं तोड़ा जाएगा, 30 मीटर छोड़ दिया जाएगा। उसमें लोग खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हालांकि अभी डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलकर यहाँ वापस नहीं आया है, लेकिन हमारे साथ वो बच्ची है जिसने इस पूरे मामले को मोड़ दिया और मुख्यमंत्री तक वो बात पहुंचने को मजबूर कर दिया, मुख्यमंत्री के कानों तक उस आवाज़ को सुनने के लिए मजबूर कर दिया। इस बच्ची का नाम अनम है, अनम खान है। इस बच्ची ने वो मारने की अपील की थी जो चैनल पे चली, अखिलेश यादव ने उसको ट्वीट किया और उसके बाद जो है ये मामला पूरा जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान में गया। देर रात ट्वीट होता है, फिर सुबह वो ट्वीट डिलीट होता है, फिर हलचल मचती है। बेटा, क्या नाम है आपका और आपने किस तरह से अपील करेंगे और क्या आपको जानकारी मिली है? मुझे मेरे माँ बाप से जानकारी मिली है कि वो हमारा घर नहीं तोड़े, इसलिए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपसे बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। इसीलिए मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि वो हमें नोशी दे दे, आगे चल के अगर कोई और सरकार आएगी तो वो हमको डिस्टर्ब ना करे। यही मैं कहना चाहूँगी। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी भाई, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि IAS बनना चाहती हूँ। जब मैं IAS बनूँगी तो जरूर की जरूर मैं योगी जी से मिलूँगी, बिल्कुल मिलूँगी। बिल्कुल, देखिए ये बच्ची है और यहाँ बच्चों का ये माहौल है, बच्चे पढ़ नहीं। अभी भी मिलना चाहती हूँ योगी जी का, धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ, अभी भी मिलना चाहती हूँ मैं योगी जी से। इस बच्ची की एक इच्छा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनका धन्यवाद करें। अगर उन्होंने ऐसा कोई आदेश दिया है कि बस्ती रोक दी जाए, ना तोड़ी जाए। बहरहाल यहाँ बच्चों में अजीब सी दहशत थी, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, लोग खाना नहीं खा रहे थे, लोग मेंटली स्ट्रेस थे। फिलहाल कुछ क्षण की ये खुशी मिली है। ये खुशी कितनी मजबूत है, जब तक कोई लेटर नहीं आ जाता है, जब तक इस पर साफ तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल वो डेलीगेशन का बेसब्री से यहाँ इंतज़ार हो रहा है जो मुख्यमंत्री से मिल के आने वाला है। मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया है, किस तरह से इन लोगों को आश्वासन मिला है। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से ये पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर में लोगों में कहीं पे खुशी और कहीं पे गम है। कुछ लोग अभी भी दुखी हैं कि उनका घर टूटेगा, कुछ लोग खुशी हैं कि मुख्यमंत्री से मिल के आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कुछ इलाके नहीं तोड़े जाएंगे, करीब 30 मीटर तक जो है इलाका छोड़ दिया जाएगा। लोगों में खुशी और गम का माहौल है। इन सब के बीच एक सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के सामने आता है कि आखिर इतनी बड़ी कॉलोनियाँ अवैध कैसे हो जाती हैं। ये कॉलोनियाँ बसती रहती हैं, सरकार कोई नियम या कानून क्यों नहीं बनाता है कि नाले से इतने मीटर दायरे तक कोई पक्का निर्माण नहीं होगा या कोई रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। आखिर जब बिल्डिंगें और पूरी बस्तियां बन जाती हैं तब सरकार को होश क्यों आता है सौंदर्यीकरण के नाम पर? अधिकारी नींद से जागते हैं कि सौंदर्यीकरण के नाम पर नाले के किनारे ये बस्तियां तोड़ दी जाएंगी। रात में सो के उठे, सुबह मालूम हुआ निशान लग गए, बस्तियां तोड़ दी जाएंगी। पाई जोड़ के, ईट जोड़ के लोग मकान बनाते हैं और उनकी उम्मीदों पर जो है ये अधिकारी किस तरह से पानी फेरने का काम करते हैं। अब ये आगे देखने वाला बात होगा कि भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो, सरकार क्या नियम बनाती है, ये देखने वाली जरूर बात होगी। सैयदा अखिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।